हरिओम दीदी। दीदी कल आपने इतनी ऊंचाई वाली बात बोली कि कुछ है ही नहीं, है ना। पर वहां तक अपनी स्थिति तो अभी लगती नहीं है, पर वहां तक पहुंचना मतलब जैसे तो उसके लिए थोड़ा डेटे। और जैसे अभी बोल रहे थे कि कोई रुकावट नहीं है गुरु से मिलने में, क्या रुकावट है। तो अभी मन पूरी तरीके से बोल नहीं पाता। मन पूरी तरीके से बोल नहीं पाता कि रुकावट नहीं है गुरु से मिलने में। कौन सी रुकावट? मतलब गुरुजी बोल रहे थे कि मन गुरु से मिलने में अभी भी कौन सी रुकावटें हैं। ऐसे लगता भी नहीं है, पर लगता है कारण आने पे पता नहीं हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये लगा रहता है। पूरी तरीके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, कोई रुकावट नहीं। जबरदस्ती आशंका से। दीदी बहुत बहुत शुक्राने आपके। अज्ञानता समझ में आने लगी। जैसे जैसे अज्ञान समझ में आता है अच्छा लगता है, अपने आप को, मन को शांति मिलती है। और अभी गुरुजी ने बताया कि जैसे कंबल बहता हुआ जा रहा था, लगा कि ये कंबल है, लेकिन जब पास में गए तो भालू निकला। कहा कि ऐसे ही तुम्हें माया बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर जब वो भालू बन के तुम्हें चिपटती है फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ती है। तो पहले से ही समझ जाए कि ये सब माया है, तुम्हें जकड़ लेगी। अच्छा लगा बहुत। आपके बहुत बहुत शुक्राने। जैसे जैसे आपके पास आते हैं तो और अच्छा लगता है, और अपनी अज्ञान का भी पता चलता है, समझ भी खुलती है। बहुत बहुत शुक्राने दीदी। हरिओम दीदी, आपके बहुत बहुत शुक्राने। कल सारी वाणी सुन के इतना अच्छा लगा कि अंदर से बिल्कुल खाली हो गए। सच दीदी, आपने बहुत कुछ संभाल रखा, आपने सब कुछ संभाल रखा। आप क्या करोगे? दीदी बस यहाँ आते रहे, दर्शन करने आपके बार बार। हरिओम भगवान जी। संसार में तो हम लोग जकड़े पड़े थे, जब आपके शरण में आए तभी छूट पाए, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। हो रही है क्या मतलब? हाँ दी, अभी क्या तो हो गई है? नहीं, एक बात बोलो। हाँ दी, क्या आते आते ही हो रही है। अंदर हो क्या रही है? या तो आप कमरे के बाहर है या अंदर कमरे के अंदर है? हो क्या रही है? क्या जेल के अंदर है या जेल के बाहर है? कहाँ है आप? अंदर। अभी जेल के अंदर है? अभी तो जेल के अंदर में अभी तो पड़े ही है दीदी। मुक्ति होती ना, जेल से मुक्त हो गए। हरिओम बाबू। हरिओम भगवान जी। हम पहली बार यहाँ आए भगवान जी, लेकिन यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा। और कल वाली वाणी जो आप बता रही थी, 16 श्रृंगार वाली, वो एकदम मंत्र मुग्ध हो गए उसमें हम। भगवान जी, कल की आपकी वाणी सुन के हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अंदर से भीग गए हैं। बस ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। हरिओम। कल चल रहा था कि मुस्कुराओगे तो सारे अवगुण निकल जाएंगे, और दूसरा बताते हैं कि मुस्कुराने से द्वेष खत्म हो जाता है। तो दीदी इस पर थोड़ा सा डिटेल। मुस्कुराएंगे तो द्वेष ही खत्म हो जाएगा, अद्वैत में आ जाओगे, ये कैसे? प्रणाम दीदी, आज बहुत अच्छा सा लगा। संसार में तो बड़ा शंख मांगते हैं कि मुझे और बड़ा मिले, बड़ा। आज दृष्टांत बताया था गुरुजी ने। पर यहाँ पे आते आते धीरे धीरे सब बातें खत्म होके एक आत्म धन की तरफ बढ़ जाते हैं। वो ज्यादा शांति देने लग जाता है, वो पूर्ण शांति देता है। थैंक्स दीदी, बहुत बड़ा वाला थैंक्स। हरिओम दीदी, आपके बहुत बहुत शुक्राने। जब से आप आए ना, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं लखनऊ इतना आ पाऊंगी, या वहां भी सत्संग को मतलब इतने अच्छे से निभा पाऊंगी। मतलब सत्संग मिलने से मेरे को तो मतलब लगता है कि वाकई जीवन बदल जाता है। आपने तो अपने घर में बिठा दिया, इस घर में भी बिठा दिया। दीदी, आपके वहां आने से इतना हो गया, मतलब सच में घर मंदिर। और कहते भगवान के आने से तो मंदिर बनता है।
भाव है आपके। बड़े भाग्य का, बड़े भाग्य हैं, हमको साधारण सिंपल गुरु मिला, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। बाकी दूरी बनाए रखो। हाँ? दूरी बनाए रखो थोड़ी, बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से। अंदर से गुरु से नहीं दूरी बना के रखी। हाँ, गुरु से दूरी नहीं बनानी है। ना 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 ना, अंदर तो है ही है, बाहर से दूरी कह रहे। कभी नहीं आ पाते हैं, अंदर से जुड़े तो हैं, ये कहने मतलब है। बाकी तो सभी ऋषि मुनियों ने गुरु महिमा बहुत गाई है, भगवान की महिमा का है ही नहीं, गुरु महिमा है। सभी ऋषि मुनि संत जितने भी हैं, कि गुरु ने हमको रास्ता बताया कि गोविंद कौन है। तो मालूम पड़ा, कबीर ने पूछा किसके लागे पाऊं, बोले गुरु के पांव लग। छोटा सा गुरु शब्द पर बड़ी गहराई है, बहुत गहराई है। बीते गहराई में जाएंगे, ऊपर की सारी माया खत्म होती जाएगी। तो आते रहे, जैसे बोलो ना, भगवान गुरु कृपा बनी रहे, गुरु कृपा तो है ही है, बहुत है, बनी क्या रहे। अभी शक है इसका, बनी रहे। हम आना चाहते हैं, अरे आप आओ, दरवाजा तो खुला हुआ है, आने आओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। घर बैठे मैंने प्रीतम पाया। बातें तो बहुत है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है ना, सोच है। गुरु कहता है आप वही लक्ष्य पे खड़े ही हैं। हम लोग जब ताजमहल देखने जाते हैं ना, तो ताजमहल बहुत दूर होता है, हम लोग इधर होते हैं। तो फोटोग्राफर होता है ना, फोटो खींचता है, कभी आपने देखा हो, तो वो क्या कहता है, आपको बोलता है हाथ ऊपर करो। हाँ? तो हम हाथ ऊपर करते हैं, तो जब फोटो आती है तो क्या होता है, हमारा हाथ ताजमहल के ऊपर होता है। आश्चर्य है ना। तो ऐसे ही हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य दूर है, परमात्मा दूर है, पर हम वही हैं। क्या है, ये खाली भ्रम ही तो है। हमें लगता है कि हम हैं तो ब्रह्म स्वरूप, परमात्मिक स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, पूरा बड़ा था। चिंतन रहित है, ब्रह्म चिंतन रहित पाएगा, ये बोला। हम ब्रह्म स्वरूप हैं, खाली क्या है, एक भ्रम है हमें कि हम जीव हैं। और ब्रह्म में कितना फर्क है, सिंधी में जो लिखते हैं उसमें तो खाली एक नुक्ते का फर्क। तो ये जो हमारे भीतर एक ये भ्रांति है कि मैं जीव हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं बंदा हूँ, जो बोल रहे हैं मैं बहुत नीचे हूँ। हम परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। ये जो हमारे भीतर एक भ्रम बना हुआ है, इसी भ्रम से हमें अपने को क्या करना है, पता, अपने आप को हमें उस स्थान पे रखना है कि मैं वही हूँ, उस भाव से है। भ्रम है और भ्रम भी हमारा हटना है। उसके लिए करना क्या है, भ्रम हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई चक्की चलानी पड़ेगी, कोई जमीन खोदनी पड़ेगी, या अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो कितना इस भ्रम पे तो मैं वाला दृष्टांत जरूर सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति को क्या हो गया था, अच्छा भला आदमी था, वो अपने को गेहूं का दाना समझने लगा। और जब गेहूं का दाना समझे तो क्या हो, वो जो रास्ते में जाए, कोई चिड़िया कोई मुर्गी देखे और वो बोले कि ये मुझे खा जाएगी, मुर्गी मुझे खा जाएगी, मुर्गी दाना खाती है। अब वो गेहूं का दाना अपने को समझ रहा है और बोले मुर्गी मुझे खा जाएगी। अब उसका घर से निकलना बंद हो गया, क्योंकि बाहर मुर्गी दिख ही रही है, मुर्गी मुझे खा जाएगी, मुर्गी मुझे खा जाएगी। बड़ा मुश्किल हो गया, मुर्गी दिख जाए तो चिल्लाने लगे। घर वालों ने समझाया तू गेहूं का दाना नहीं है, तू तो मुर्गी है, मुर्गी थोड़ी ना है, तू तो मनुष्य हो,
तुम्हारा नाम ये है। पर वो बोले कि नहीं, मैं तो गेहूं का दाना हूं। बहुत बार समझाया, सबने नहीं समझे। आखिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था, उसके पास उसको दिखाया। अब उसके साथ रोज काउंसलिंग करता था। तुम गेहूं का दाना नहीं हो, तुम मनुष्य हो। तुम गेहूं का दाना नहीं हो, मनुष्य हो। तो रटा दिया उसको। जब इतना रट गया उसको, बोला, पूछा उससे, तुम कौन हो? बोले, मैं मनुष्य हूँ, मेरा नाम ये है। उसका नाम उसको रटाया। डॉक्टर ने बोला, अब तो ये ठीक हो गया। उसने घर वालों को बुलाया, देखिए आपका पेशेंट ठीक हो गया, ये उसको आप ले जा सकते हैं। घर वालों ने भी पूछा उससे, तुम्हारा नाम क्या? अपना नाम बताया, तुम कौन हो? तो बोले, मैं आदमी हूँ। बड़े खुश हो गए। उसको लेके अपने घर आए। जब घर में आए थोड़ी देर तो वो ठीक रहा। अचानक ही पड़ोस से मुर्गी आ गई और चिल्लाया, अरे मुर्गी, अरे मुर्गी, अरे मुर्गी। तो बोले, मुर्गी से क्या हो गया? खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी। अरे फिर तुम भी बोलने लगे। अभी तुमने बोला ना कि तुम कौन हो। तुमने बोला कि मैं आदमी हूं, तुम्हें कैसे खाएगी? कहता है, ये मैंने तो समझ लिया कि मैं गेहूं का दाना नहीं हूं, मुर्गी हूं। भाई मुर्गी थोड़ा जानती है कि मैं आदमी हूं, ये तो मुझे गेहूं का दाना ही समझेगी। अब आपको हंसी आ रही है इस पे। आपका प्रश्न खाली यही है। अब क्या करें? ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए क्या करें? बड़ा ऊंचा है, बड़ा ऊंचा। कहाँ है? दूरियां कहाँ है? और अभी तो दूरी तो वो हो पाने के लिए, जब मंजिल कोई दूसरा हो तो उसको पाया जाए। हई आप ही स्वरूप है। कल बोला, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जब एक है तो उसको पाने के लिए क्या प्रयत्न कर? आप ही हो। ये खाली भीतर से, कल बोला, जागरण, जागृति चाहिए। और जागने के लिए आप क्या करते हो? आप नींद में है तो उसमें जगने के लिए आप क्या करते हो? कोई प्रयत्न करते हो? क्या करते हो? हाँ? आंख खुली तो आप जगे हुए। ये आंख खुलनी ही है। ज्ञान के नेत्र खोलने, क्या करें क्या करें सारा समय। इसीलिए ये भाव इतना बड़ा, बेचारे सारे संत लोग इसलिए करा देते हैं। माला जपो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थों में जाओ, आपको बहुत गिरवे वस्त्र धारण करो, घर छोड़ो, करते रहो, ठीक। और उसमें बड़े प्रसन्न, उनका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, कर रहे हैं। इतनी माला जपी हमने, इतनी माला जपी। और पहुंचेंगे वहीं का वहीं। कहाँ पहुंचेंगे? क्या करना है? दादाजी वो पुरानी बात की इतनी बात बताते थे। वहां ताजमहल होटल बम्बई में, कोई आदमी नया नया बम्बई में आया। वो जानता नहीं था ताजमहल होटल का है, उसको जाना था। इनविटेशन मिला था ताजमहल होटल का। खड़ा था ताजमहल होटल के सामने ही, पर जानता नहीं था। उसने टैक्सी वाले को बोला, ताजमहल होटल ले चलो। अब टैक्सी वाला तो समझ गया, ये जानता नहीं, वहीं पर खड़ा है। और बोला, ताजमहल होटल लेके चलो। तो चालाक होते टैक्सी वाले को, कोई कस्टमर चाहिए। उसने बोला, बैठिए। और बिठा दिया, राउंड मारा के, गोल घुमा के कई चक्कर कटवा के तो वहीं खड़ा कर दिया। बोला, ताजमहल। वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम जल्दी ले आए। उसका लंबा चौड़ा बिल बना के पकड़ा दिया। अब वहीं खड़े हो, जाना कहाँ है? और संत आपको घुमाएंगे, करते रहो, घूमते रहते हैं तो बेचारे घूम रहे हैं। सच्चा गुरु आपको बोलता है, वहीं के वहीं हो तुम, कुछ नहीं करना है। कल से यही बात आपके दिमाग में चल रही, क्या करना है, क्या करना है, कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचना। भ्रम हटा तो भ्रम हुआ। करना क्या है? भ्रांति को मिटाना, जागरण। गुरु जगा भी रहा है, पर अभी तो जगाया, अभी फिर सो गया। जाग रहे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया। वक्त हो जाता है, समय चला जाता है, जीवन बीत जाता है, और हम उस भ्रांति में ही चले जाते हैं। जीवन हमारा व्यर्थ गया। और वही वही चीजें बार बार रिपीट करते रहते हैं, ज्ञानता में बैठ के। कोई है ही नहीं।
जागर आदत आदत पड़ी हुई है क्या जीव भाव में आने की, जीव भाव में आने की आदत पड़ी बने हुए हैं। पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। जन्मों जन्मों की आदत बनी हुई है कि मैं सो ऐसो हूं, बन के ही तो फिर आपका जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। और इसमें अब क्या करें, क्योंकि करने की आदत पड़ी हुई है। ये मूर्छा है, एक तो अज्ञान होता है, एक मूर्छा होती। और ये आप लोगों से ये जो इस ध्यान में आते हैं, भक्ति में आते हैं, जैसे 3 गलतियां होती हैं, अपराध होते हैं। बोला क्या होते हैं? बोले पहले तो आते हैं तो मैं समर्पित हो रहा हूं अनजाने में, बेकार में, बस करना है, समर्पण करना है, मैं समर्पित हो गया, मालूम नहीं है, बस हो गए। कहाँ हुए, किससे हुए, कौन हुए, नहीं, गलत करते हैं, भूल से करते हैं। अचानक ही आ गए, कोई सत्संग में ले आया, हाँ जी हम तो आपके हैं, हम तो भगवान के हैं। अचानक का आपका, आपको मालूम नहीं कि आप अचानक अचानक हो गया, ठीक, जान के नहीं हुए अपराध, यह अपराध है। हम समर्पित हो, हम भक्ति में आए, अपने आप से आए। आपका जो भी कुछ हो रहा है बेकार हो रहा है, अनजाने में आ गए, सत्संग में आके बैठे हैं, बैठ गए, क्यों आए हैं पूछे, पता नहीं, आ गए अचानक। दूसरे होते हैं आदत से बैठे बैठे कर रहे हैं, स्वभाव है कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, सत्संग जाना चाहिए, गुरु करना चाहिए, पता है हाँ बोला जाता है गुरु करना चाहिए, बैठ गया करके, माला जपनी चाहिए तो कर रहे हैं, दिया जलाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, आरती पूजा करनी चाहिए, ये व्रत कर पूछिए क्यों, मुझसे पता नहीं होता क्यों कर रहे हो, मालूम नहीं है, नो रीजन। सास ने बोला तो कर दिया, फलाने ने बोला तो कर दिया, बेवजह करे जा रहे हैं। गुरु करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, आपको आवश्यकता नहीं है। अभी हम बोलेंगे क्या था गुरु करो, पहुंचने के लिए गुरु करो, फिर क्यों करें, पता नहीं, करके बैठ गए। किससे आपके जीवन में गुरु आता है, आपको मालूम नहीं, वो चला आ रहा है, आदत है, घर में सबने किया, हमने भी कर दिया, आदत बार बार दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं, गलत करे जा रहे हैं तो भी किए जा रहे हैं, मालूम नहीं है। तो ये एक आदमी गांव का था, वो शहर में चला गया, तो शहर में तो भीड़ भाड़ होती है बड़ी, चारों तरफ भीड़ भीड़ चल रहा था। अचानक ही एक आदमी की उसके पैर पे पड़ गया, तो शहर वाले तो बोले सॉरी सॉरी यार, पैर पड़ गया। उसको बड़ा दर्द हो रहा था, पैर पड़ गया, कहता है एक तो पैर में मार दिया, ऊपर से सॉरी तो समझा गाली बोलना, गाली दे रहा है ऊपर से हमको, कुछ बोला नहीं, वो तो आगे चला गया सॉरी कह के। फिर वो चल रहा था, दूसरे दिन भी निकला, फिर भीड़, अब भीड़ में चल रही थी, अचानक वो तेजी से एक दूसरा आदमी दौड़ता दौड़ता जा रहा था, उसको देर हो रही थी, और उसको चलते चलते धक्का लगाया, धक्का लग गया, गिरते गिरते बचा बेचारा। गांव वाला आराम आराम से चलते हैं, उनके जीवन में तो शांति होती, तो जैसे ही धक्का लगा कहता सॉरी, सही है, फिर सॉरी बोला, कल भी यही बोला, आज भी बोला। ये लोग तो, उनकी तो बड़ी खराब आदत है शहर वालों की, एक तो परेशान करते हैं, कभी पैर पे पैर मारते हैं, कभी धक्का देते, ऊपर से गाली देते हैं हमको, अब मैं भी देखूंगा। फिर जब गया, किसी ने उसको थोड़ा सा धक्का लगा, उसने उठाया जूता, काट कट मार, बोला सॉरी सॉरी। सर एक आदत, सॉरी कहने की आदत है तो कर रहे हैं, कोई जरूरी अंदर में क्षमा भावना नहीं है,
यहाँ पे भी आ रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं। सत्संग में जाना चाहिए। हाँ, वो बोला, उसने बोला आना चाहिए, गुरु बोलते हैं सत्संग आओ, सत्संग आ गए। माला फेरनी चाहिए, फेर रहे हैं बेचारे। ध्यान लगाइए तो ध्यान लगा रहे हैं, बैठे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? ये करने का भाव है, वो भी करवाते रहते हैं। अभी पूछ रहे हैं बिना किए तो वही। यहाँ बोला डू नथिंग, दादाजी ने बोला डू नथिंग, बार बार कल भी बोला आपने, फिर वही बोल रहे हैं। तो कैसे पहुंचेंगे? वो करने की जो आदत पड़ी है, सॉरी सॉरी करते रहो। मालूम ही नहीं किए जा रहे, फिर करने के भाव में आ जाते हैं। क्या करें? करना ही अज्ञान है आपका। और जो कुछ भी कर रहे हैं और ज्यादा कहते हैं, ये तो कुछ पहले वाले से कुछ अच्छा था। तीसरा तो और बुरा है। तीसरा तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे परमात्मा के लिए चाहे दुनिया में, वो तो मूर्छा में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए, पता ही नहीं है। धन कमा रहे हैं, क्यों कर रहे हो? पेटे के लिए नाचा तो कुछ पेटे के लिए बजावत बाजा बजा, बोला पेट तो मैं खिला रहा हूँ, चलो कोई नहीं, हम खिलाएंगे आपको। नहीं कमाई है, क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? कमाई नहीं, पैसे पे पैसा पड़ा है, पूछिए क्यों? करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कमाते चले जाएंगे। यूज करने का सब प्राइमरी मूर्छा में। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं, मूर्छा में कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। वो करने की आदत गलत है। ये सब तीनों बेकार की बातें, अपराध है, गलत है, भूले हैं आपकी, भूल से कर रहे हैं सब। जीवन को अपने भूलों के साथ बांध के रहे। पद चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, कोई पूछे हमें ध्यान दे, हमारा नाम हो, हमारा कीर्ति हो, इसलिए हो जाएगा तो क्या? किस लिए चाहिए आपको? क्या करना है? कि करने की जो आदत है उसको छोड़ना है। और जो भी कर रहे हैं उसका मतलब भी नहीं है, मूर्छा में कर रहे हैं। बेहोशी में नहीं, जैसे चलते हैं, नींद में चलते हैं बच्चे, देखा करिए कोई कोई बड़े आदमी नींद में बच्चों को माँ दूध पिला देती है, वैसे तो नहीं पी रहे, पी गए, पता ही नहीं है। मैं खेती में किए जा रहे हैं, बहुत धनी बन गए तो क्या हुआ? बुढ़ापे में देखिए तो मक्खियां भिनभिनाती है, उनके पास, सेठों के पास कोई बैठा भी नहीं होता। नाम यश कीर्ति अभी दिख रहा है, 4 दिन में भीड़ गायब है, तो क्या करोगे? संतों का रोज हम देखते टीवी में, ढेर भीड़ दिखती है, 4 दिन बाद उसका नाम ही नहीं होता है। पिछले जो संत हमारे कितने हो गए, उनको रोज देखते थे, अब दूसरे नए आ गए, कल और आएंगे तेरे नई कलियां चुनने के लिए। किस लिए कर रहे हो? किस लिए कर रहे हैं? मालूम ही नहीं। भगवान को पाना है, रोज बार बार बोल रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है। यू आर ऑलरेडी गॉड, दादाजी ने बोला। तुम परमात्मा के स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, उसके लिए क्या करोगे? आदमी है तो आदमी के बनने के क्या है? गधे घोड़े बनोगे? क्या बनेगा? क्या घोड़े गधे हैं आप जो आदमी बनोगे? क्या करना है? कुछ करना है। कभी रोज हम बोलते हैं कुछ न करने के भाव में आके देखिए, सब कुछ छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, बहुत शांति का अनुभव होता है। हलचल हलचल सुबह से लेकर रात तक, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। हम बचपन में बहुत, हमारी तो मम्मी ने, ज्ञानी थी शुरू से, हम रोज बोलते क्या करें मम्मी, बोर हो रहे हैं, क्या करें, थोड़ी थोड़ी देर में बोर हो रहे हैं, क्या करें। अब वो पहले तो थोड़े दिन बोल दिया, जाओ खेल लो, जाओ पढ़ लो, कुछ कोर्स सीख लो, आखिर में हमें बैठना सिखा दिया। पहले तो सब करवा दिया, सब चीजों में हस्तक्षेप है हमारा। आखिर बोली कुछ देर कभी ऐसे बैठ जाया करो। गीता भगवान के पास गए, बैठना सिखाया। हलचल वहां पे भी होती थी, स्वभाव है चंचल, शरीर भी हिलता है, मन भी चलता रहता है सारा समय। कभी इन सबको छोड़ के बैठिए ना, शरीर भी स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए। करने का तो स्वभाव है, न करने के भाव में आइए, कुछ नहीं करिए। कभी करके देखा है? शांति का तो अनुभव ही नहीं है।
सुबह नींद से उठ के हलचल हलचल और खाली बिठा देंगे तो बोर हो रहे हैं, फिर कुछ ढूंढेंगे, अच्छा पिक्चर चले जाए, अच्छा क्लब चले जाए। नहीं, खाली बैठे हैं लोग, हमने देखा अभी बड़े बड़े अमीरों के घरों में जाते हैं, खाली बैठे करें क्या? अच्छा फिर हम चाहो बड़े बड़े घर बना रखे हैं हिल स्टेशन पे, बैठे फिर भी वहां बोर होते हैं, फिर मैं वहां के ना क्लब में चले जाते हैं। हर हिल स्टेशन पे क्लब भी जरूर है। फिर वहां पे मैंने कहा क्या करते हो? बोर होते हैं, हाउसी खेलते हैं, बड़ा मजा आता है, ताश खेलते हैं, बड़ा मजा आता है, ड्रिंक करते हैं। कुछ करना है, कभी अपने भीतर स्थिर होके देखिए, स्वयं में ही आ जाओ। क्योंकि इतना हलचल आदत पड़ी है, हो नहीं पाएंगे, घुटन होने लगती। करने में तो मजा आता है, ईगो सेटिस्फाइड होता है, इसलिए पूछ रहे क्या करें क्या करें। दुनिया वाले जानते हैं बहुत अच्छे से, बोलेंगे करो। एक ने बोला, हमें बोला 1001 माला रोज जपो। वो टप 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 1000 माला जपने बैठी पे जप रहे और बड़े उसमें खुश। मैं रोज जपता हूँ। हमने बताया ना, एक घड़ी आती है उसका वो नंबर बार बार कैसे, हमने कहा पता कैसे चला कितनी माला जपी? अब ध्यान माला में है तो कि उसमें है आपका कि कितनी हुई, गिनती में ही चला जाएगा। तो कहता हमने ये ले लिया, इसको मैं करता रहता हूँ, नंबर चेंज होता रहता है, हमें पता चल जाता हमने इतनी माला जपी। उस समय लगेगा कि हाँ मैंने माला में भर, बेचारे वो भी एकाग्र करने के लिए, कुछ करना है तो करो बेटे, माला ही जप। आप जाएंगे तो संसार में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत सारे उपाय चीजें कर्म बताते हैं, ये करो। बोलते हैं आध्यात्मिक बन जाओ। आप उस ईश्वरीय भाव में कितनी देर रहते हैं? जो हमारा अपना स्वरूप है, हम अपने स्वरूप से ही हटे हुए हैं, यही विडंबना है संसार। हर मनुष्य यही बोल रहा है, मुक्त हो जाए। कहां से मुक्त हो गई ये बताओ? रोज बोलते मुक्त हो जाए। बंधन और मुक्ति क्या है? किसने बांधा आपको? माया बोल रहे हैं, माया ने बांधा। माया कहाँ है? माया का तो अति है जो दिखती है नहीं। संसार में जो भी दिख रहा है ये माया है, आज दिख रहा है कल नहीं होगा, नाशवान है। ये आपको कैसे बांध सकती? मैं चेतन स्वरूप हूं, मुझे कौन कैसे बांध सकता है? तो मुक्त स्वरूप है, दादाजी ने बोला तो मुक्त स्वरूप हो। अभी अभी और कितनी बार हम दादाजी की बात बताते हैं, भले जंजीरें पड़ी थी, जज ने बोला यू आर नॉट गिल्टी, जेल में थे, वो नाचने लगा। अभी आपको गुरु सारा समय बोल रहा है यू आर नॉट गिल्टी, तुम बंदे ही नहीं हो, नाचो ना, भले माया में बैठे हैं पर मैं फ्री हूं। अभी का अभी आप मुक्त हो सकते हैं, मरने के बाद की मुक्ति किसने दी? जब कहीं भी संसार में आपका मन नहीं अटका हुआ है, धन में, संबंधों में, रिश्तों में, नातों में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, संबंधों में, शब्दों में, व्यवहार में, आप मुक्त हैं। ये सब भ्रम है, जो भी दिख रहा है भ्रम है। कितनी बार इस बात में मैं ऊंट वाला दृष्टांत बताती हूँ, वो बोला कैसे मुक्त होगी? आप तो खुले हुए हैं। वो एक व्यापारी लेके जा रहा था, आज पुराने दृष्टांत चल रहे। पहले जमाने में व्यापार होता था तो ऊंटों पे होता था, आजकल तो हवाई जहाज में उड़ के चले जाते हैं। तो उनको एक शहर से दूसरे शहर सामान लेकर के जाने में बहुत वक्त तक लगता था, ऊंटों पे सामान लेके चलते थे। और बीच बीच में जब पड़ाव आता था वो रुक जाते थे। एक के पास बहुत सारे ऊंट थे और वो रुका तो रस्सी लेके गया था बांधने के लिए, चराई में रुका। जब बांधा तो एक ऊंट के लिए रस्सी कम पड़ गई। बोले अब क्या करें क्या करें? सराय के मालिक से पूछा आपके पास रस्सी है? बोले क्या करना है? कहता ऊंट को बांधना है। क्या? तो बोला पर हमारे पास तो रस्सी नहीं है। बोले अब तो ये ऊंट भाग जाएगा रात को, मैं सो भी नहीं पाऊंगा। तो बोला एक उपाय बताता हूँ तुम्हें। बोले क्या उपाय बताते? बोला जैसे रस्सी बांधते हो ना, एक एक बांधना, तो जो 1.25 ईंट है लास्ट वाला,
100 ऊंट थे, उसको भी ऐसे ही घुमा देना, हाथ घुमा देना। अरे भागेगा नहीं, कहते नहीं, वो समझेगा उसको रस्सी जानवर है कि रस्सी से बांध दिया है, क्योंकि वो सामने देख रहा है कि ये सब बांधे जा रहे हैं। खैर उसने कहा कुछ था ही नहीं तो क्या कहता, उसने ऐसे ही किया, हाथ उसके पैरों में घुमा दिया कि वो ऊंट बंध गया। और जब वो बंध गया तो और फिर वो निश्चिंत सो गया। सुबह उठा तो उसने सारी रस्सियां खोली, इतने ऊंट, तो वो तो खुला ही हुआ था, उसमें तो बांधी नहीं थी, तो उसने उसको किया ही नहीं। और सबको हाँक के चलने के लिए बोला तो सब चल दिए ऊंट। और वो ऊंट खड़ा है, वो चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, और उसको बहुत आगे चलो चलो चली, अड़ गया, रुक गया। मालिक सराय का देख रहा था, वो वहां से ठहाका लगा के हंसा। बोला आप हंस क्यों रहे हैं? कह रहे बेवकूफ ये चलेगा नहीं तुम्हारा। बोला क्यों? इसको खोलो तो। बोले ये तो खुला ही हुआ है, ये तो खुला ही हुआ है, इसको क्या खोले? बोले रात को इसको बांधा था ना, चाहे हाथ फिराया था, बांधा था, ऐसे ही हाथ फिरा के खोलो भी उल्टा करके। तो ऐसा किया, समझ गया, वो चलने लगा। तो आप भी ऐसे ही बंधे बंधे हैं, माया में बंधे हैं? माया कहाँ बांध सकी, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं अपने को अभी गुरु बोल रहा है तुम बंधे नहीं, उल्टा घुमा भी रहा है, घूम चली नहीं ना, फिर भी जड़े पड़े। वो तो ऊंट था, जानवर, चल दिया, आप चलिए, आप मुक्त है, मुक्त स्वरूप है, आपको कोई बांध नहीं सकता। किसमें सामर्थ्य हमें जो बांध सके? विवेकानंद ने बोला जब बंधने का आपको समझ में आए तो 2 तरीके हैं। बोले क्या तरीका है? बोला अपने को इतना विशाल कर दो, इतना विशाल कर दो कि कोई आपको बांध ना सके। और फिर बोला दूसरा तरीका क्या है? कहते अपने को इतना छोटा कर दो, बंदी कौन बांधेगा? कह रहे मुक्त होने के लिए तो गुरु आपको उठा के नहीं करेगा, पर हमें क्या करना है? अपने को दोनों चीज ऐसे ही है, मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ हूं। या मैं कुछ भी नहीं कर दीजिए तब भी आपको कुछ नहीं बांधेगा, कहीं पे भी ना बनिए, ना मैं माँ हूं, ना बहन हूं, ना पति हूं, ना मैं अच्छी हूं, ना बुरी हूं, अब वो कौन बांधेगा? रोज मम्मी की बात बोलती मैं बंधेला नहीं हूं, तो मैं कुछ हूं नहीं तो मुझे कौन बांधेगा? या तो इतने विशाल हो जाओ, परमात्मा के भाव में आ जाओ, उसको कौन बांध सकता? विराट है, उस विराटता का आनंद लीजिए, बहुत मजा है। मुक्त हो जाए, आप मुक्त करेंगे, गुरु क्या मुक्त करेगा? आप तो मुक्त स्वरूप ही है, खाली बंधा हुआ है। हाथ फिरा दो अपने को, अपने को आपने खुद ही बांधा है, और आपके पास बांधने के लिए कुछ है भी नहीं। फालतू का झूठ मूठ का संसार बोलते हैं, मिथ्या, उससे हम बंधे हैं। माया है नहीं, इल्यूजन बोलते, मैजिक। माया को बोला मैं माया ने बांधा, पूछेंगे तो बोलेंगे माया ने बांधा। माया है क्या? मैजिक, जादू जो दिखता है होता नहीं है जादू। संसार में जादू देखते रहते हैं, क्या होता है? बना के बैठे हैं फालतू में। पर बंधने की आदत, बनने की आदत, करने की आदत ये पड़ी हुई, कैसे बदले? मुश्किल है। वो सुनाते थे ना, एक नाथ थे, वो जैसे संत लोग रिटर्न करते ना, तो रिटर्न करके उनका जा रहे थे काफी लोग उनके साथ। अब उस शहर में एक चोर भी था, वो बोला कि मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं भी चलूं। अब इतने सारे सब जा रहे हैं, सबने बोला संत जी ये तो चोर है नंबर 1, इसको लेके मत जाइएगा, ये सबके सामान उठा लेगा। एक रात ने भी देखा, संत लोगों के अंदर दया होती है ना, बोला तू तो चोर हो, तुम सबका सामान उठाओगे, सब मना कर रहे हैं, तुमको मैं नहीं ले जाऊंगा। बोला मैं कान पकड़ रहा हूँ, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं आपके साथ जरूर चलना चाहता, आपके साथ जरूर जाऊंगा मैं, पर तुम उठाओगे तो परेशान